टेलरिंग यूनिट चलाया। लेकिन भारत की मातृशक्ति की आर्थिक सशक्तिकरण की गाथा अगर आप देखेंगे तो परिलक्षित होती है हमारे स्टार्टअप इकोसिस्टम। आज भारत वैश्विक पटल पर थर्ड लार्जेस्ट इकोसिस्टम बन गया है स्टार्टअप की दुनिया में। और रही बात महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए, तो फिर आप जानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार लेकर आई नारी शक्ति वंदन अधिनियम, यानी 33% आरक्षण महिलाओं के लिए असेंबलीज यानी विधानसभा में और पार्लियामेंट में। हाल ही में आप जानते हैं कि विपक्ष ने अपने राजनीतिक स्वार्थ के कारण इस अधिनियम को तुरंत लागू चाहे नहीं होने दिया, लेकिन मोदी है तो मुमकिन है। और मैं जानती हूँ कि इस अधिनियम को बहुत ही जल्दी इसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए 2029 में जो अथक प्रयास मोदी जी कर रहे हैं वो फलदायी अवश्य होंगे। पर जहां पर केंद्र सरकार ने इतनी सारी योजनाएं चलाई महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, उसमें दिल्ली कहीं ना कहीं पीछे रह रही थी, क्योंकि दिल्ली में तत्कालीन आपदा की सरकार ने मोदी जी की सभी केंद्र योजनाओं को स्टॉल कर दिया था। लेकिन फिर दिल्ली के देवतुल्य मतदाता ने एक साल पहले यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार सुनिश्चित करी। ये है आपकी एक वोट की ताकत। और आज मुझे बहुत खुशी होती है आपको ये कहते हुए कि माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी, जो पूरे भारत में अकेली महिला मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने अपने वात्सल्य का परिचय दिया और उन्होंने कल कैबिनेट में स्वीकृति दे दी है दिल्ली लक्ष्मी योजना को। इसके तहत 2500 रुपया महीना हमारी दिल्ली की मातृशक्ति को मिलेगा। 21 साल से लेकर और 60 बरस तक की जो हमारी महिलाएं हैं, जो दिल्ली की माताएं बहनें हैं, उनको हर मंथ 2500 रुपीज मिलेंगे। और इसके लिए एक ऑनलाइन पोर्टल बना दिया गया है जो 1 अगस्त से सुचारू रूप से चल जाएगा, ऑन हो जाएगा। लगभग 17 लाख महिलाएं हैं जो इस योजना से लाभान्वित होंगी। मैं आगे की बात के लिए माइक अब अपनी बड़ी बहन आदरणीय सांसद कमलजीत सहरावत जी को सौंपने वाली हूँ। पर अपनी वाणी को विराम देने से पहले आप सभी के माध्यम से दिल्ली की मातृशक्ति से ये मैं अर्जी लगाती हूँ, प्रार्थना करती हूँ कि इस पोर्टल का फायदा उठाइए और इस पर जाके 1 अगस्त से जाके रजिस्टर जरूर करिए। वंदे मातरम। नमस्कार साथी, मंच पर मेरे साथ उपस्थित दिल्ली प्रदेश की मीडिया की पूरी जिम्मेवारी पिछले टर्म और इस टर्म में उन्हें फिर से जिम्मेवारी मिली है ऐसे भाई आदरणीय परवीन शंकर कपूर जी। आज उनके साथ उनके सेकंड टर्म की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस है, तो उनको भी बहुत बधाई। मेरे साथ मंच पर उपस्थित मेरी बहन, मेरी साथी सांसद मानसी स्वराज जी, दिल्ली प्रदेश में लंबे समय से काम कर रही और विशेषकर महिलाओं की चिंता करने वाली महामंत्री के रूप में आज उपस्थित बहन योगिता शर्मा जी, हमारी उपाध्यक्ष बहन सोना जी, महिला मोर्चा की नवनियुक्त अध्यक्ष अर्चना गुप्ता जी, जिनके साथ लंबा काम किया है, और ऐसी 2 बहनें दिल्ली से जिनको ध्यान में रखकर इस योजना को बनाया गया है, बहन सोनिया जी और बहन संतोष जी के साथ आप सभी को नमस्कार। जैसा कि मेरी साथी सांसद मानसी स्वराज जी ने बताया कि 2014 से भारत में एक नए नेतृत्व के रूप में आदरणीय प्रधानमंत्री जी आए और उन्होंने बनते ही एक बात कही कि देश की आधी आबादी महिलाएं हैं और महिलाओं को केंद्र में रखकर जब तक योजनाएं बंद नहीं बनेगी तब तक देश आगे नहीं बढ़ सकता। और उनकी योजनाओं में हम साफ देख सकते हैं कि महिलाओं का सशक्तिकरण, उनकी सुरक्षा, स्वास्थ्य के साथ में उनको आत्मनिर्भर बनाना, ये उनका मुख्य ध्येय है। अनेक योजनाएं महिलाओं के लिए पूरे भारत में लगाई गई, चलाई गई। जैसा कि बाबूश्री जी ने बताया कि महिलाओं के लिए किस तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उनको आगे बढ़ाने के लिए योजनाएं लेकर आए। लेकिन ये दिल्ली का दुर्भाग्य रहा
कि 2025 तक एक ऐसी सरकार यहाँ पर रही जिसने केंद्र की इन योजनाओं को दिल्ली में लागू नहीं होने दिया और अपनी तरफ से कभी कुछ करने की पहल नहीं की, सिर्फ बात की। और जो योजनाएं वो लेकर भी आए उनमें भ्रष्टाचार उस योजना में मुख्य आधार रहा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जब दिल्ली का ये चुनाव 2025 में लड़ा तो दिल्ली की जनता जनार्दन ने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर अपना विश्वास जताया और प्रधानमंत्री जी ने भी दिल्ली की हमारी बहन आदरणीय रेखा गुप्ता जी को मुख्यमंत्री के रूप में दिया। मुख्यमंत्री के रूप में वो सक्षम है ही, लेकिन एक महिला, एक बहन, एक बेटी होने की जिम्मेवारी भी वो अच्छे से निभा रही है। दिल्ली में जो योजनाएं पहले लागू नहीं थी उनको उन्होंने लागू किया, चाहे वो आयुष्मान योजना हो जिससे गरीब व्यक्ति का इलाज हो सकता हो, वो आयुष्मान आरोग्य मंदिर लेकर आई, अटल कैंटीन लेकर आई और राशन कार्ड महिलाओं को प्रमुखता से मुख्य आधार बनाकर किया। लेकिन इन सब के अतिरिक्त महिलाओं को ध्यान में रखकर, दिल्ली की बेटियों को ध्यान में रखकर उन्होंने अनेक योजनाओं को दिल्ली में लागू किया। मात्र 16 महीने की अभी सरकार है, लेकिन लखपति बिटिया योजना, यानी जो भी बेटी है उसको जब वो 21 साल की होगी तो हर बेटी को 1 लाख रुपए मिले। ये लखपति बेटी योजना के रूप में मुख्यमंत्री जी की योजना आई। पहले महिलाओं को डीटीसी में मुफ्त यात्रा की सुविधा दी, लेकिन भ्रष्टाचार का ये आलम था कि कौन चल रहा है, इतनी मात्रा में बहनें यात्रा कर रही हैं, इसके ऊपर कोई पहरेदारी नहीं थी। दिल्ली की मुख्यमंत्री जी ने सहेली पिंक स्मार्ट कार्ड देकर महिलाओं को उनका अधिकार दिया। अब वो कार्ड उनके हाथ में चढ़कर उन्हें मांगना नहीं पड़ता है कंडक्टर से कि मुझे तुम गुलाबी टिकट दे दो। वो अपना कार्ड दिखाती हैं और उस कार्ड के ऊपर मेट्रो में भी 10% की छूट दिल्ली की मुख्यमंत्री जी ने उन्हें ऑफर की। 9वीं की बच्ची स्कूल जाए तो उसका समय खराब ना हो, इसीलिए उसको दिल्ली की हर बच्ची को साइकिल देने की योजना हमारी मुख्यमंत्री लेकर आई है। और प्रधानमंत्री जी की योजनाओं को किस तरह से दिल्ली में लागू किया जा रहा है, ये एक उदाहरण है मेरी पूंजी मेरा अधिकार। इस योजना के अंतर्गत जो दिल्ली की बेटियों के लिए पैसे बैंकों में पड़े थे, जिनका उन्हें आभास भी नहीं था, ऐसी 40,642 बेटियों को 100 करोड़ रुपए देकर उनके हाथ मजबूत किए हैं दिल्ली की मुख्यमंत्री जी। तो दिल्ली की बेटियों को लेकर, दिल्ली की बहनों को लेकर हमारी सरकार, आदरणीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सोच को दिल्ली में लागू कर रही है, जमीन पर उतार रही है। और इसी का एक और बड़ा उदाहरण दिल्ली लक्ष्मी योजना। बहुत दिनों से इंतजार था दिल्ली की बहनों को। 2500 रुपए मिलेंगे 21 से 60 वर्ष की आयु में, और जैसा कि प्रवीण जी ने कहा, उससे बड़ी आयु की बहनों को उनको जो वृद्धावस्था पेंशन है वो मिलेगी। अगर दिल्ली में किसी बहन के पति की मृत्यु हो जाती है तो उनको विधवा पेंशन मिलेगी। अनेक तरह की योजनाएं मुख्यमंत्री ने शुरू की। आज जिस योजना के लिए मुख्य रूप से हम आपके बीच में हैं, दिल्ली लक्ष्मी योजना, यानी हर वो बहन जिसको अपने महसूस होता है कि मुझे कुछ मजबूती चाहिए, कुछ वित्तीय आधार चाहिए, उसके लिए 2500 रुपए की योजना हमारे मुख्यमंत्री लेकर आई है। लेकिन जितनी योजना मैंने आपको बताई है, चाहे वो लखपति बिटिया योजना हो, सहेली पिंक कार्ड हो, मेरी पूंजी मेरा अधिकार, बेटियों को साइकिल, और अब लक्ष्मी योजना, ये सभी दिल्ली की बेटियों को, दिल्ली की बहनों को विकास में भागीदारी करने के लिए सरकार की तरफ से आगे बढ़ाने का एक जो हमारा लक्ष्य है। और ये अभी यहाँ पर समाप्त नहीं होता है। दिल्ली की बहनों को किस तरह से आगे बढ़ाया जाए, इसको लेकर मुख्यमंत्री जी रात दिन काम कर रही हैं। और मैं दिल्ली की सभी बहनों का धन्यवाद करती हूँ कि आपने एक सही अपनी वोट देकर सरकार को चुना, तो उस सरकार का नतीजा आपको अपने लिए योजनाओं में और बाकी समाज की योजनाओं में नजर आ रहा है। और दिल्ली की बहनों को, दिल्ली की जनता को विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि हमारे मैनिफेस्टो के अंदर जो भी बातें रखी गई हैं
वो हमारा धर्म है और उसके लिए हम कर्म करते हुए आपको नजर आएंगे। और दिल्ली की जनता का हमें आशीर्वाद देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके लिए हर काम करने के लिए दिल्ली सरकार और भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता रात दिन मेहनत करेगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। मैं मीडिया प्रमुख था, इन्होंने मेरी संख्या घटा दी, 2 कर दी।